राधा वल्लभ ध्याय के अब और ध्याये कौन। व्यास ही देत बने नहीं, बरी बरी प्रति नो। इस बात का कहना सुनना तो यहां से अनेक बार हुआ। आज गंभीरता से इसके अर्थ का विचार करेंगे। कथा का प्रयोजन यही है। तभी रैदास जी महाराज कहते हैं, कहें कथा और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे, आप तरे औरन को तारे। कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। जिस ज्ञान की बात भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, वो ज्ञान रहता कहाँ है? कह रहे भगवत कथा के गर्भ में ही वो ज्ञान रहता है। इसलिए महापुरुष कैसे, कह रहे केवल कथा नहीं कहते, कहें कथा और अर्थ विचारें, आप तरें और इनको तारें। महाराज भी कहते हैं वाणी में, हो कोई ऐसा रे सुखदाई, जिन हरि की कथा सुनाई, तिस भेटे गति हो हमारी, तिस भेटे गति हो हमारी। तो आज इसका अर्थ विचारते हैं। व्यास जी कह रहे हैं कि राधा वल्लभ ध्याय के अब और ध्यायिए कौन। वृंदावन रज पायली, सो पाए वो कहा रहे हो। जब अंतिम वस्तु पाली, जब परम वस्तु प्राप्त कर ली, फिर उसके बाद क्या पाना शेष रहा। प्रथम स्कंद में भगवान वेदव्यास स्पष्ट करते हैं, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। पूरे समस्त वेदों का अंतिम तात्पर्य कौन है? श्री कृष्ण हैं। ये यज्ञादिक जितने कर्म किए जाते हैं किसकी प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं? श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा मखाह, और फिर कह रहे वासुदेव परा योगा, योग साधन आदि भी जितने मार्ग हैं उनका अंतिम फल क्या है? श्री कृष्ण की प्रसन्नता। वासुदेव परा योगा और वासुदेव परा क्रिया, और जितनी भी क्रियाएं हैं सब कर फल हरि भगति भवानी। और फिर आगे कहते हैं, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। वासुदेव परम ज्ञानम, ये जो भी दिव्य ज्ञान है ये किसकी ओर संकेत करता है?
उसी सत्य नित्य तत्व की ओर। वो कौन है? कभी ना कभी तो सीधे स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगा ना भाई, वो जो है वो कौन है? तो कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। आपको उस दिन में मैं कह रहा था ना कि सभी अवतारों का यश भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत में गाया है, लेकिन वो सब अवतारों का यश गाने के बाद कहते हैं भाई, लेकिन जो इन सब के अवतारी हैं, जो इन सब के मूल है, जहां से ये सब आया है, आता है और आता रहेगा, बोले वो तत्व कौन सा है? कुछ दिन पहले हम जिसकी बात कर रहे थे, वो जो त्रिगुण से न्यारा है, वो जो माया काल से परे है, नित्य शुद्ध है, सत्य सनातन है, जिसको महापुरुषों ने सत्य कहा है, जिसका कभी ह्रास नहीं होता, जिसमें कभी कमी नहीं आती, जो कभी पुराना नहीं पड़ता, जो नित्य नवीन है। कौन है भाई? क्या नाम है उसका? जो सगुण भी है और निर्गुण भी है। हम इस झंझट में नहीं पड़ते कि भाई सगुण है और निर्गुण नहीं है, निर्गुण है और सगुण नहीं है। क्योंकि कबीर तो कहते हैं निर्गुण है सो पिता हमारो और सरगुण है महतारी। काकू निंदु काकू बंधु दो पल्ले भारी। तो भाई वो जो सत्य है, कौन है, क्या है, कैसा है, कोई उसका रूप रंग आकार है? तो महापुरुष कहते हैं हाँ भाई है। वासुदेव परं ज्ञानम वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। वासुदेव परम ज्ञानम और वासुदेव परम तपः। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा विधि उपवास साधन संयम तीर्थ, ये जितना सब कुछ है, इसकी अंतिम सिद्धि क्या है? अरे श्री कृष्ण है। इसका अंतिम फल क्या है? श्री कृष्ण है। अंतिम तात्पर्य क्या है? श्री कृष्ण है। सो ये व्यास जी कह रहे हैं, राधा वल्लभ ध्याय के अब और ध्याय कौन, व्यास ही देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोम। भाई व्यास जी कह रहे हैं अब हमसे एकादशी को ऐसे और पूर्णिमा को ऐसे नहीं होता, अमावस्या को ऐसे करना है, अमुक तिथि को ऐसे करना है, और इस दिन ऐसे, सुबह ऐसे, शाम को ऐसे। व्यास जी कह रहे हैं भाई ये झगड़ा झंझट अब हमसे और नहीं होता। हमारे गुरु ने कृपा की है और हमको सदा सदा के लिए इस विधि निषेध के द्वंद्व से मुक्त कर दिया है। कोई ऐसा देश दिखा दिया है जहां चांद सूरज, जहां पवन ना पानी, जहां ना विधि है और ना कोई निषेध है, जहां दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को और मिटे न नित्य बिहार, जहां सदा आनंद है। फूल जहां तहां देखिए श्री वृंदावन माही, ध्रुव वेली खग सहचरी बिना फूल को नाही। देखो क्या है ना, आज ऐसा समय, ऐसी स्थिति आ गई है कि कुछ दिन पहले भी मैंने आपसे कहा था कि सनातन धर्म को बड़ी हानि पहुंचाने का प्रयास किया है शास्त्रों की दुर्व्याख्याओं ने। तो ऐसी ऐसी व्याख्याएं शास्त्रों की हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जब अनधिकारी व्यक्ति व्याख्या करता है तो वो दुर्व्याख्या ही है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि भाई अनुभव है आपको तो आपको कुछ कहने का अधिकार है। जिसका आपको अनुभव ही नहीं है उसके विषय में आपको कुछ कहने का अधिकार नहीं है। अनुभव ही अधिकार है। किसी जाति में उत्पन्न होने से कोई धर्म का उपदेष्टा नहीं हो जाता कि आपने किसी जाति में जन्म लिया है इसलिए आप धर्म के उपदेशक हो गए, किसी कुल में आपने जन्म लिया है तो आप धर्म के उपदेशक हो गए। आपको अनुभूति है कि नहीं, आपको आत्मानुभूति है कि नहीं, आत्मज्ञान हुआ है कि नहीं, जिस वस्तु की बात बता रहे हो उसको देखा है कि नहीं, वहां तक जाने का मार्ग बता सकते हो किसी को कि नहीं। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना भाई, जिसने देखा है वो तो दिखा भी सकता है, जिसने जाना है वो जना भी सकता है, जो पहुंचा है वो आपको पहुंचा भी सकता है। उसके पास ये अधिकार है कि नहीं है। मंत्र देने का अधिकार किसे होता है?
मंत्र देने का अधिकार उसे है जिसने मंत्र के देवता का साक्षात्कार कर लिया है, उसको मंत्र दान का अधिकार है। भक्ति किसी के पिता की संपत्ति नहीं है, जो किसी जाति या किसी कुल में जन्म लेने वाले को अधिकार से प्राप्त होती है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राजरानी मीरा रैदास जी के चरणों में अपना मस्तक रख के कृतार्थ हो जाती है। कहां जाती है, कहां कुल है, जहां रैदास एक और अपने मुख से कह रहे हैं, ऊंची हमारी जात है, ओछा कर्म हमार, नीचे को प्रभु ऊंच कियो है, कह रैदास विचार। कहने का मेरा तात्पर्य ये भाई, सार की बात यह है, जो हरि को भजे सो हरि का होई। जो भजन कर रहा है, जो हरि भज रहा है, जिसके जीवन में संत गुरु की कृपा से भगवत भक्ति आ गई है, भाव का सूर्य जिसके हृदय में उदय हो गया है, वही बड़ा है, वही बड़ा है, वही श्रेष्ठ है। कभी कभी कुछ बिल्कुल सीधे स्पष्ट रूप से कह देना भी अनिवार्य हो जाता है ना। इसीलिए मैंने कहा भाई, मंत्र देने का अधिकार किसको है? जिसने मंत्र के देवता का साक्षात्कार किया है। नहीं तो भाई पोथी किताब में सब मंत्र लिखे। आजकल तो आप YouTube पर देख लो, सारे मंत्र, उनके अनुष्ठानों की विधि आपको वहीं से कोई कहता मिल जाएगा, पर उससे कोई लाभ थोड़ी होता है, अपितु हानि होती है। लाभ नहीं होता, अपितु हानि होती है। इसलिए मैं उस दिन भी आपको कह रहा था, जहां जहां महापुरुषों ने गुरु की महिमा गाई है ना, वहां उससे पहले यह भी कहा है कि गुरु कैसा हो। गुरु की महिमा तो है ही भाई, अखंड महिमा है, गुरु ही की महिमा है। मैं तो कहता हूं ये जितनी महिमा है ये गुरु ही की महिमा है। ये जो प्रसाद है गुरु प्रसाद, ये गुरु का ही प्रसाद है। पर गुरु कैसा हो? गुरु पूरा पाइए बड़ भागी, सो गुरु करो जो साच दृढ़ावे। और सच क्या है? अब जब ये बात आएगी तो भाई सीधे स्पष्ट निर्णय देना पड़ेगा कि नहीं, कोई एक है। पहली बात तो एक है, स्वयं वेदों की श्रुतियां कह रही हैं, एको हम द्वितीयो नास्ति। एक है माने ये भी हो वो भी हो, ऐसा नहीं, एक है, कोई एक है। इसीलिए भगवान वेदव्यास ने तो बिल्कुल सीधे सीधे सब संशयों का निराकरण कर दिया है। कह रहे भाई सब अवतार हैं, पर एतेश्चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन ये मूल हैं, ये सब में भी हैं और ये सबसे न्यारे भी हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि मैं सब में हूं, पर मैं सबसे न्यारा भी हूं। कोई मेरा ऐसा रूप भी है जो सबसे न्यारा है, जहां न तम है, न रज है, न सत्व है, वो त्रिगुण से न्यारा है, जहां केवल 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 नित्य आनंद है, आनंद है, आनंद है। उस रस का दर्शन, उस रस का आस्वादन वृंदावन के रसिकों ने किया है। वो रूप कौन सा है? राधा वल्लभ ध्याय के। वृंदावन की कुंजों में नित्य विहार करने वाला वो जो नित्य शुद्ध सत्य सनातन रूप है, वृंदावन के रसिक उस रस का पान करके उन्मत्त हुए। उसको पी के व्यास जी कह रहे हैं कि व्यास ही देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोन। जैसे दही बड़ा बनाते हैं ना, जो मिलाना वो घोल में ही मिला देते हैं। अलग अलग बड़े में व्यास जी कह रहे हैं कि भाई अलग अलग बड़े में अलग अलग नमक थोड़ी मिलाया जाता है, एक बार घोल में मिला दिया जाता है बस। ऐसे व्यास जी कह रहे हैं भाई इनका भजन कर लिया, सबका भजन हो गया। ये तृप्त हो गए तो सब तृप्त हो गए, ये प्रसन्न हो गए तो सब प्रसन्न हो गए। ये बार बार हम जिस अनन्य भक्ति की बात करते हैं, वो अनन्यता जीवन में कैसे आएगी? जब प्रतीति होगी, क्योंकि जाने बिन नहीं होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। इसलिए आपको याद हो, कभी मैंने शायद कहा था कुछ समय पहले, मैंने कहा भाई दीक्षा लेने के लिए जो आता है, 2 4 5 अंगूठी पहनने वाला व्यक्ति हमारे पास में नहीं आए, वो इस सब से मुक्त होकर आए।
जो मनसा वाचा कर्मणा श्री जी के चरणों में समर्पित होने के लिए तैयार हो वो आए। कि भाई अब जो सुख दुख कहना है वो इन्हीं से कहना है, जो लेना है इन्हीं से लेना है, अब किसी और से लेना देना नहीं है। तो सीधे स्पष्ट रूप से ये बात, ये मेरा कोई विचार नहीं है कि मुझे कृष्ण प्रिय लगते हैं मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं ना, मैं तो सच्ची बात कह रहा हूं। जो श्रीमद् भागवत जो सब वेद और पुराणों का सार है, स्वयं भगवान वेदव्यास कह रहे हैं सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रितम। वो कह रहे हैं कि मैंने सब वेद और पुराणों का सार निकालकर सार की बात यहां कह दी है, और सार की बात कहती है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इनका भजन कर लेने के बाद फिर किसी और के भजन की आवश्यकता नहीं है। इनको प्रसन्न कर लिया तो कह रहे सारा अस्तित्व प्रसन्न हो गया, क्योंकि यही मूल है, यही परम है, यही अंतिम सत्य है, यही परम सत्य है। कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है। कल मैं आपको कह रहा था ना भाई, देखो एक पत्थर को भी अगर श्री कृष्ण का आकार दे दो तो उससे भी रस वर्षण होने लगता है। आपको सच्ची घटना सुनाता हूं। 7-8 साल पहले की बात है, हम लोग ऋषिकेश में थे। तो मैं जिस स्थान पर कथा कह रहा था वहां पर विद्वानों की एक गोष्ठी भी थी, तो मैं संयोग से वहीं पर था। तो मुझे भी वहां पर बुलाया गया कि आप भी थोड़ा आकर अपनी बात कहें। अब वहां भाई बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े स्कॉलर्स आए हुए थे, और केवल भारत से ही नहीं बाहर से भी अनेक अनेक धर्मों के अनेक अनेक ज्ञाता विद्वान वहां पर थे। मेरे कहने से ठीक पहले कोई एक विचारधारा है, उसके वो बड़े अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने श्री कृष्ण के चित्र पर, एक चित्र था श्री कृष्ण का, उन्होंने श्री कृष्ण के चित्र पर 2 लाइन लगा दी, ऐसे जैसे हम क्रॉस लगाते हैं ना, ऐसे 2 लाइन लगा दी, और उसने कहा कि ये सब कुछ नहीं होता है। अब सभा में बीच में तो नहीं बोलना चाहिए, पर मेरी बारी तो आनी थी, आई। हाँ, और वो क्रॉस लगाते लगाते उन्होंने ये और कह दिया कि अंत में केवल शून्य रह जाता है, देयर इज नथिंग, केवल शून्य रह जाता है। तो मैंने वहीं से बात आरंभ की। मैंने कहा मैं इन विद्वान से ये पूछना चाहता हूं कि अगर अंत में शून्य ही रह जाता है, ये कह रहे हैं कि कोई भी नहीं रह जाता है और सबके बाद अंत में शून्य रह जाता है, तो ये बताने वाला कौन है कि अंत में शून्य रह जाता है? अगर शून्य ही रह जाता है तो ये कौन देख रहा है, ये कौन बता रहा है कि अंत में शून्य रह जाता है? जैसे शांत आप बैठे हो ना, ऐसे ही सब वहां पर भी शांत बैठे थे। मैंने कहा भाई अभी अभी इन्होंने बहुत गरज गरज कर कहा है कि भाई ये सब कुछ नहीं है, अंत में शून्य रह जाता है। शून्यवाद ही उनका दर्शन था। तो मैंने कहा भाई ये कौन कह रहा है? तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जहां आपकी बात खत्म होती है ना, मैंने कहा मेरे प्रश्न के बाद आपके मन में एक प्रश्न खड़ा होना चाहिए। अगर आप सच में विद्वान हैं तो आपके मन में एक प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि भाई शून्य रह जाता है, ये कौन देख रहा है? वो भी तो कोई है जो बता रहा है शून्य रह जाता है। शून्य तो अपने आप को बता नहीं सकता, वो तो शून्य है। तो जो ये बता रहा है कि शून्य रह जाता है वो कौन है? तो मैंने कहा जब आप ये प्रश्न करेंगे ना कि वो जो शून्य को देख रहा है, वो जो दृष्टा है, वो कौन है, मैंने कहा यहां से हमारा दर्शन आरंभ होता है। तो आपने जहां कंक्लूड किया है आकर, आपने जो आकर अंतिम बात बताई है ना, मैंने कहा यहां से तो हमारी ABC शुरू होती है। ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मैं कौन हूं, ब्रह्म कौन है, पर यहां से हमारी बात शुरू हो रही है। तो मैंने कहा जो तुम्हारी किताब खत्म होती है वहां से तुम हमारे बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं। और मैंने कहा अरे दूसरी बात, ये जो आपने ऐसे सुंदर चित्र पर ये लगाया है, मैंने कहा ये जो आपने 2 लाइन खींची इसका कोई अर्थ है ना? बोले हाँ है। मैंने कहा कि आप कागज पर एक बिंदु भी लगा देते हैं ना, तो उस बिंदु का भी कुछ अर्थ होता है। अंग्रेजी में बिंदु को क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी लकीर आप लगा दो, उसको कॉमा कहेंगे।
थोड़ा बिंदु भी आपने लगा दिया तो उसका अर्थ है। और मैंने कहा आपने तो ये 2 लाइन खींची है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ अस्वीकृति है ना, इसका अर्थ है डिनायल। भाई मैं इसको नहीं मानता। आपकी 2 लाइनें कुछ अर्थ बता रही है ना। और मैंने कहा इससे पहले इस कागज पर ये आड़ी टेढ़ी बहुत सुंदर सी जो लकीरें खींची है ना, इनका भी कुछ अर्थ है, ये किसी की ओर संकेत करते हैं। मैंने कहा कि अभाव तो, अपूर्णता तो चित्रकार में है ना, जो उसका चित्र पूरा पूरा ठीक खींच नहीं पाता है। अब मेरा चित्र कोई ठीक ठीक न खींच पाए तो उसमें मेरे होने में थोड़ी संशय है, उसमें मेरा थोड़ी दोष है, उसमें मेरे होने पर थोड़ी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ये तो भाई ठीक चित्र बनाने वाला पूरा पूरा चित्र नहीं बना पाया। फिर मैंने कहा कभी समय मिले तो वृंदावन आना, हम तुमको दिखाएंगे, तुमको पास से ले जाकर दर्शन कराएंगे। जिस पर तुमने ये लगाया है ना, सबके आदि में भी वही है, सबके मध्य में भी वही है, और सबकी अंतिम परिणति भी वही है। यही श्रीमद् भागवत का दर्शन है। वासुदेव परावेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परायोगा, वासुदेव परा क्रिया। और कुछ दिन पहले भी मैं आपको कह रहा था भाई ठीक है, ये तो ऐसा कभी जीवन में समय आ गया और कोई किसी ने प्रश्न पूछा तो हमने उत्तर दे दिया, पर ये सब कोई आनंद की हर्ष की बात नहीं है। ये तो समय व्यर्थ करना है, इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है, ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये तो समय व्यर्थ करना है। जो वस्तु है उसका दर्शन, उसका सेवन, उसका आस्वादन, ये बुद्धिमानी है। गुरु ने जो दिखा दिया है ना मार्ग, उस पर चलना बुद्धिमानी है। मैं उस दिन भी आपको कह रहा था ना कि जब देखा हुआ, मिला हुआ, जाना हुआ अपने मन को तृप्त ना कर पा रहा हो तो फिर बुद्धिमानी यही है कि जो नहीं देखा गया है, जो अभी नहीं मिला है, जिसको अभी बुद्धि नहीं जानती है, उसमें श्रद्धा कर लेनी चाहिए। और संतों की बात में श्रद्धा करके फिर सन्मुख हुआ जाता है। कल भी मैं आपको कह रहा था भाई समय बदल गया है, हमारे पास अधिक समय नहीं है, हमारे पास अधिक साधन भी नहीं है, हमारे पास अधिक सामर्थ्य भी नहीं है। इस समय तो बुद्धिमानी यही है कि संतों ने जो मार्ग बताया है बस उस पर बिना कुछ विचारे हरि पद भज। और महाप्रभु कह रहे हैं ना विलंब कर, ना विलंब कर। राम भजो तो अब भजो, बहुर भजोगे कब, हरे हरे सब रूखड़े, ईंधन हो गए सब। वृक्षों की आयु तो भाई कई कई 100 वर्ष होती है। कबीर कहते बोले काल सबको खा जाता है। यही तो महाप्रभु कह रहे ना, काल ब्याल को खायो। मैंने ये सब खाया हुआ ही है, ये दिख रहा है बस, फिर ये सब मरा ही है, मिटा ही है। जो मिट जाने वाला है, जो मिट रहा है, महापुरुष उसकी गणना ही नहीं करते। बोले ये तो मिटा ही हुआ है, ये तो मरा ही हुआ है। प्रपंच वंच सब काल ब्याल को खायो। इसलिए मैंने चर्चा आरंभ की भाई, वो जो नित्य वस्तु है, जिसका कभी ह्रास नहीं होता, जो कभी घटती नहीं, जिसमें कभी कमी नहीं आती, जो कभी पुरानी नहीं पड़ती, जिससे मन कभी हटता नहीं, जिससे मन कभी ऊबता नहीं, कोई ऐसी वस्तु जिसका अनुभव महापुरुषों ने करके आपको मुझे दिया है, भाई वो प्राप्त करनी है। गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, जहां रस वर्षण होता ही रहता है, होता ही रहता है। और एक और बात मैं आपको बता दूं भाई, वहां पहुंचने से पहले शांति नहीं है, वहां पहुंचने से पहले विश्राम नहीं है। महाराज वाणी में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अनेक जन्म बिछड़े दुख पाया, मन मुख कर्म करे हंकारी। हंकारी माने कह रहे कभी स्त्री होने का मिथ्या अभिमान, कभी पुरुष होने का मिथ्या अभिमान। और फिर जो स्त्री है भाई वो कहीं माता भी होगी, कहीं बहन भी होगी, कहीं पत्नी भी होगी। जो पुरुष है वो पिता भी होगा, पुत्र भी होगा।
देहाभिमान से ही तो ये सब माया जाल फैलता है। इसीलिए तो हमारे यहाँ रसिकों ने क्या कहा है, प्रथमई भावुक भाव विचारे, सबसे पहले भाव से कुभाव और अभाव को दूर करे। और भाव क्या है कि भाई हम कुछ और नहीं, हम कोई और नहीं, हम तो प्रभु के हैं। जीव किसका है? प्रभु का है। मेरे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। मेरे नाथ आप मुझे भूले नहीं, मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। ये मंत्र है, इसको तो मंत्र की भांति जपा जाना चाहिए। ये मंत्र है, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। इसी भाव से जीवन का सब अभाव भी दूर होगा और इसी भाव से सब कुभाव भी दूर होंगे। मैंने पहले भी कभी आपको कहा था, आज मैं फिर कह रहा हूं, कोई कितना भी सिद्ध अपने आप को क्यों ना कहे, अगर उसे लगता है ना कि मैं पुरुष हूं, तो स्त्री की तरफ आकर्षण होगा ही होगा, स्त्री की आवश्यकता होगी ही होगी। कोई कहे कि मैं स्त्री हूं, तो भाई फिर उसे पुरुष की आवश्यकता है। और जैसे ही जीव अपने स्वरूप में स्थित होता है, माने जब जीव स्वस्थ होता है, जब उसे यह लगता है कि भाई न स्त्री हूं न पुरुष हूं, मैं तो प्रभु का हूं, मैं तो जीव हूं। अच्छा, भगवान ने किसको सन्मुख आने के लिए कहा है? स्त्री पुरुष को नहीं। सन्मुख होय जीव मोहि जगहि। ठाकुर जी तो कह रहे भाई कोई भी प्राणी, और ये तो ऐसी पवित्र भारत भूमि है, यहां तो संतों ने अपने भजन प्रताप से पशुओं को भी प्रभु के सन्मुख कर दिया है। भक्तमाल में ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर चरित्र आते हैं, पशु भी भगवत भजन करके परम पद को प्राप्त हुए हैं। सूरदास तो गाते ही हैं, सुआ पढ़ावत गणिका तारी। तोता राम राम रटते रटते उस परम पद को पा जाता है। तो ठाकुर जी ये नहीं कह रहे भाई कोई स्त्री या पुरुष। सन्मुख हो जीव मोहि जगहि, जन्म कोटि अघनासै तबहि, जन्म कोटि अघनासै तबहि। तो भाई रोग की जड़ काटो, जहां से ये सारे रोग उत्पन्न हो रहे हैं। रोग की जड़ क्या है? मोह। रोग की जड़ क्या है? ये पाठ याद कर लो, मोह सकल व्याधिन कर मूला। इसलिए महाप्रभु ने भी श्री यमुना जी से न काम क्रोध के लिए प्रार्थना की है और न किसी अन्य विकार के लिए। कह रहे यमुना जी का भजन करता हूं, भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी, दुरंत मोह भंजिनी। मोह सकल व्याधिन कर मूला। सब रोग की जड़ क्या है? मोह है। और बुद्धिमान और योग्य वैद्य तो वही होता है भाई जो रोग को जड़ से समाप्त करते। जड़ कटेगी तो पेड़ एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाएगा। मैंने कहा ना, ये जितना माया जाल है ये स्वयं को देह मानने से ही तो है, स्वयं को स्त्री या पुरुष मानने से ही तो है। बीज ही असत्य है, तो असत्य का बीज डलेगा तो सुख रूपी फल कैसे आ सकता है? जब तक स्वयं को समझते रहोगे कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, तो स्त्री पुरुष के साथ तो भाई देह का सारा व्यापार जुड़ा है। ये जितना लेना देना है ये इसी देहाध्यास के साथ ही तो जुड़ा है। इसीलिए महापुरुष कह रहे हैं ना भाई, प्रथम ही भावुक भाव विचारे। कौन जाएगा प्रभु की सेवा में? क्या ये मलमूत्र का पिंड भगवान की सेवा में जाने योग्य है? ये नहीं जाएगा। गुरु द्वारा प्रदत्त वो जो भाव देह है वो प्रभु के पास जाएगा। पड़ा रहा, अनेक अनेक रोगों से ग्रस्त महापुरुषों का शरीर पड़ा रहा और उनकी चेतना दिव्य लोक में विचरण करती रही। उनकी चेतना सतत निरंतर भगवत सेवा में लगी रही। अछूते रहे वो देह के कष्ट से, वो अछूते रहे। क्यों? क्योंकि उनका जो विशुद्ध वास्तविक स्वरूप है वो अपने टिकाने पहुंच गया। वो टिकाने पहुंच गया। तो रोग की जड़ काटनी है। रोग की जड़ है मोह। मोह माने, मोह क्या होता है?
जैसे ही आप स्वयं को देह समझेंगे, अब देह के साथ तो सारे संबंध जुड़े हैं, संबंध का परिणाम ही तो देह है। माता पिता के संबंध से ही तो देह संसार में आई है ना। संबंध के मूल में क्या है? देह है। स्वयं को देह समझते ही अनेक अनेक रिश्ते नाते संसार में बन जाते हैं कि नहीं? अच्छा, है सब मन का मानना ही? है सब मन का मानना ही? आज एक कन्या कुमारी है, कल विवाह हो जाएगा, विवाह हो जाएगा तो क्या होगा? मन मान लेगा, हाँ भाई अमुक मेरा पति है, अब पति के नाते ये संबंध भी मेरा है, वो संबंध भी मेरा है। मन ने ही तो माना बस। वही बात तो कह रहे हैं कि मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। मान रखा है अपने मन से। और पहले भी कई बार हमने चर्चा की, भाई छोड़कर भागना किसी को नहीं है, मन से समझ लेना है, समझ लेना है भाई है कुछ नहीं है। बाजीगर को पेखनो, संत की बात को बहुत कान लगाकर सुनो, क्या कहना चाह रहे हैं। साचे श्री राधा रमण झूठो सब संसार, बाजीगर को पेखनो मिटत न लागे बार। आज नहीं मिटा तो कल मिट जाएगा, कल नहीं तो परसों, पर मिट जाएगा। रहेगा नहीं, रहेगा नहीं। जो साथ है ये रहेगा नहीं भाई। सहजो भाई जी के श्री गुरुदेव ने यही बात तो आकर कही ना, सहजो तनिक सुहाग को तेने कहा गुथायो शीस। तनिक सुहाग माने करीब थोड़ी देर का, तनिक माने थोड़ा, अत्यल्प, करीब थोड़ी देर के सुख के लिए ये श्रृंगार किए बैठी है तू। अच्छा, उनके हृदय की पुकार सच्ची थी ना, वो चाहती नहीं थी। घर वालों ने जो भी परिस्थिति रही होगी, घर वालों ने संबंध करा दिया। अब वो चाहती नहीं है, वो मन से बिल्कुल भी नहीं चाहती है, कतई नहीं चाहती है। मन पुकार रहा है बार बार गुरुदेव को कि भाई ऐसी स्थिति में आप ही तो निकाल सकते हो। हरि तो कुटुंब जाल में घेरी। इसी घटना के बाद तो सहज भाई जी ने गाया है ये कि हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। अच्छा, जो उनके गुरुदेव थे वो उनके संबंधी भी थे। तो कह रहे श्रृंगार पूरा होने वाला था, केश गुंथन वेणी गुंथन हो रहा था और गुरुदेव आ गए। श्री श्याम चरण दास जी महाराज, सिद्ध महापुरुष, गुरुदेव आ गए। सहजो तनिक सुहाग को तेने कहा गुथायो शीस। और फिर चोट मारी, जाना है रहना नहीं, मरना बिस्वा भी। बोले जिएगी कि नहीं ये तो पक्का नहीं है, पर मरेगी ये पक्का है। ये संसार रहेगा नहीं रहेगा ये तो पक्का नहीं, पर ये संसार जाएगा ये पक्का है। वही बात तो ध्रुवदास जी ने कही है, विषय चुगा जिन चुगे मन। संसार में सुख का भ्रम तो है ना, इसी को तो भगवान की माया कहते हैं। देखो, बहेलिये ने जाल डाला है, बहेलिये ने जाल डाला है। पंछी को जाल नहीं दिखता, दाना दिखता है। पर क्या वो दाना बहेलिये ने पंछी को पालने पोसने के लिए डाला है? ना ना, तो उसको पकड़ने के लिए डाला है। तो ऐसे ही माया रूपी जो बहेलिया है ना, वो जाल डालता है। अब खाली जाल देखकर तो पंछी आएगा नहीं, पंछी तो दाना देखकर आएगा। तो जाल भी डालता है, जाल के साथ थोड़ा दाना भी डालता है। ऐसे जो थोड़ा थोड़ा ये जो विषय सेवन का सुख है ना, ये वही डाला हुआ दाना है। उसी का विचार करके महापुरुष कह रहे हैं कि विषय चुगा जिन चुगे मन, फिर चुगत कछुक सुख होई। जब तू इसे चुगेगा थोड़ा सुख मिलेगा। फिर फांसी ऐसी पर तिहि सम दुख न हो। हाँ, लेकिन मुझसे 100 बार और सुन लो तो भी बात तो नहीं बनेगी। बात तो जो श्रवण किया है, इस ज्ञान का, इस तत्व का विवेकपूर्ण विचार करने से बनेगी। भोजन केवल मुख में डालने से ही काम नहीं चलता।
भोजन पचना भी चाहिए। भोजन पचेगा तो रस बनेगा, भोजन पचेगा तो शरीर पुष्ट होगा। अगर आपकी शरीर में भोजन पचाने की क्षमता नहीं है तो भोजन ही रोग का कारण बन जाएगा। इसलिए मैंने कहा पहले रोग की जड़ काटो, नहीं तो आज इसकी औषधि कल उसकी औषधि लेनी पड़ेगी। आज लगेगा काम पीड़ित कर रहा है, कल लगेगा क्रोध, फिर लोभ आ जाएगा, फिर मोह, फिर अहंकार। तो जो रोग की जड़ है पहले उसको काटा जाए। सबसे पहले ठोक पीट कर अपने मन को यह समझा दिया जाए। इसी को कहते हैं अपने अपने मन को सत्संग देना। ठोक पीट कर पहले इस बात को समझा दिया जाए कि भाई मैं कौन हूं। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोर। भाई हम तो प्रभु के हैं। और जैसे ही हमारे भीतर ये भाव दृढ़ होगा, जैसे ही हमारी निष्ठा इसमें परिपक्व हो जाएगी कि मैं प्रभु का हूं, सोते जागते उठते बैठते जब ये भी अनुभव होने लगेगा कि मैं प्रभु का हूं, बस वहां तक कार्य अपने को करना है। उसके बाद मेरे राम राये तू संता का संत ते, जो तेरे रंग राते स्वामी, जन्म मरण दुख नासा तीन का, जन्म मरण दुख नासा। सुभात गुरु साहब यहाँ वाणी में भी कहते कि अनेक जन्म बिछड़े दुख पाया और मनमुख कर्म करे हंकारी। कह रहे मिथ्या अहंकार में पड़कर मनमानी चाल से चले, प्रभु आपसे बिछड़े भी रहे और बहुत दुख पाया। अनेक जन्म बिछड़े दुख पाया, मनमुख कर्म किए, मनमाना आचरण किया। और वो सब मनमाना आचरण किससे प्रेरित था? कह रहे मिथ्या अहंकार से। यहां मैं मान प्रतिष्ठा आदि की बात नहीं कर रहा, उससे पहले एक और अहंकार है, उससे पहले एक और अभिमान जिसको देहाभिमान कहते हैं, यहां उसकी बात हो रही है। देहाभिमान। फिर इसकी औषधि बताते हैं। अनेक जन्म बिछड़े दुख पाया, मन मुख कर्म करे हंकारी, साधु पर सत ही सुख पाया, गोविंद शरण तुम्हारी, गोविंद शरण तुम्हारी, गोविंद शरण तुम्हारी। साधु पर सत ही सुख पाया। और ना कर पाओ, ऐसी दृढ़ता ना हो, ऐसी योग्यता ना हो, तो भी महापुरुष कह रहे हैं, कह रहे हैं सकहीं तो सब परपंच तज। अगर ये ना हो सके तो कह रहे फिर कम से कम इतना तो कर, कृष्ण कृष्ण गोविंद ये तो कहता रहे। 2 दिन पहले हम बात कर रहे थे ना भाई, सकाम ही तो फिर कभी निष्काम हो जाता है। पर जो जहां से आज बात हमने आरंभ की ना, कि मूल से जुड़े रहना है। महापुरुषों ने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश किया है कि भाई वो मूल वस्तु क्या है, वो सत्य वस्तु क्या है, सनातन सत्य क्या है, उसमें हमको भ्रम नहीं करना है। अन्य देव देवी सकल और चलत पुंज सी खोए, चलत पुंज सी खोए रोए झक द्यौस गमावत। अपने जीवन में वो भ्रम नहीं आने देना है भाई। अब जो सुख दुख कहना है वो कहना प्रभु से ही है, जो सत्य स्वरूप है। संतों की वाणी इसलिए प्रिय है क्योंकि भाई जो शास्त्र पुराण आदि की बात जो बड़े क्लिष्ट प्रकार से कही गई है, संत उसी को सहज सुगम करके आपको मुझे बता रहे हैं। व्यास जी जब कहते हैं ना राधा वल्लभ ध्याय के और ध्याइये कौन, तो ये श्रीमद् भागवत का प्रथम और अंतिम सिद्धांत है।
व्यास ही देत बने नहीं, बरी बरी प्रतिलो। एक स्थान पर नहीं, आप श्रीमद् भागवत का अध्ययन करो, आप चिंतन करो, हजार हजार स्थानों पर, सहस्रों जगह श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यास ने, भगवान श्री सुखदेव जी ने ये संकेत किया है, भाई त्रिगुण से न्यारा कोई नित्य सत्य तत्व है, उसी का भजन जीव को आवागमन के द्वंद्व से छुड़ा सकता है, उसी का भजन जीव को मुक्त कर सकता है, उसी का भजन जीव को शुद्ध बुद्ध कर सकता है। वो कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आज असल में क्या है ना, ऐसी स्थिति हो गई कि संप्रदायवाद ने, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि संप्रदायवाद ने आज कोई और आकार धारण कर लिया है। माने भगवान भी झगड़ा झंझट का विषय होगा, ये हमारे ये तुम्हारे। अहम श्रेष्ठो हम, भाई हम ही बड़े हैं, हमारी बात ही सबसे बड़ी है। कुछ भी हो भाई, पर निष्पक्ष रीति से आप यदि वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का विचार करोगे, एक बात आपके हाथ आ जाएगी कि वो जो 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 परम तत्व है ना, वो कोई एक है, वो कोई एक है। श्रुतियां ही कह रही हैं, वेद भी यही कह रहे हैं, शास्त्र पुराण आदि भी यही कह रहे हैं, भाई वो कोई एक है। अब वो एक कौन है, क्या है, कैसा है? अब भगवान कह रहे हैं, भाई सोई जाने जिहि देहूं जनाई, जिसको हम जनाते हैं वही हमें जानता है। और उसको जानने वाले कौन है? भगवान कह रहे हैं, भाई हमारे भक्त हमें जानते हैं। क्यों? कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति करी नाता। भगवान को भगवान के भक्त जानते हैं, इसलिए भाई इस विषय में प्रमाण तो भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त जो कह रहे हैं वही अंतिम प्रमाण है। तो व्यास जी की वाणी जो है वो वेद वाणी के समान प्रमाणिक है। व्यास जी जो कह रहे हैं वो अंतिम बात है। सब तज भजिए श्याम को, श्रुति स्मृति को सा। फिर आगे बड़ी और सुंदर बात कहते हैं, राधा वल्लभ परम धन, व्यास ही फब गई लूट, खर्चत हूं निघटे नहीं, भरे भंडार अखूट। ये जो संसार का सुख निंदनीय है, त्याज्य है, हेय है, क्यों है? आप ही बताओ। हाँ, यही एक उत्तर है इसका कि वो क्षीण होता है, घटता है, घटते घटते मिट जाता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं ना भाई, यहां का तो दुख भी दुख है, यहां का तो सुख भी दुख है, वो दुख छोड़ के चला जाता है। संसार का जो सुख है वो क्या है? वो दुख छोड़ के चला जाता है, यानी कि वो भी दुख के रूप में आया हुआ है, वो भी दुख ही है। और हम ऐसी वस्तु खोज रहे हैं, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, हम ऐसी वस्तु खोज रहे हैं, हम ऐसा सुख खोज रहे हैं, जीव ऐसा आनंद खोज रहा है भाई जो घटे नहीं। यही तो एक बात है। इसको मैं हिंदी में कहूं, अंग्रेजी में कहूं, संस्कृत में कहूं, फ्रेंच में कहूं, जर्मन में कहूं, किसी भी भाषा में कहूं, बात तो अंतिम एक है ना। इस संसार में जो कोई है वो कोई ऐसी प्रसन्नता, ऐसा आनंद ही तो खोज रहा है जो घटे नहीं कभी। जो कर रहा है वो इसीलिए तो कर रहा है, जीव मात्र आनंद ही तो चाहता है। और आनंद चाहता है माने अपने घर पहुंचना चाहता है, क्योंकि वही उसका विशुद्ध स्वरूप है, वही उसका सच्चा स्वरूप है। चेतन अमल सहज सुख राशि। तो यहां व्यास जी कह रहे भाई, हमको मिल गया है कोई ऐसा धन, हमको मिल गया है कोई ऐसा सुख, खर्चत हूं निघटे नहीं। बोले ऐसा नहीं कि नहीं घटता है, बोले खर्चने पर भी नहीं घटता है।
भरे भंडार अखूट। व्यास जी की वाणी इसलिए इतनी सुंदर, इतनी मधुर और मुझे इतनी प्रिय है क्योंकि विशुद्ध भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा करती है। विशुद्ध भक्ति सिद्धांत। देखो, ज्ञान की भी कितनी भी बात कर लो, ज्ञान की बात भी कितनी ही कर लो, कर्म कांड की भी कितनी चर्चा कर लो, माने ऐसा करने से ऐसा मिलेगा, ऐसा करने से ऐसा मिलेगा, पर महाप्रभु जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, वृथा श्रुति कथा श्रमो। अंत में मन थक जाता है। एक बार किसी भावुक भक्त ने एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा से पूछा, बोले महाराज ये जो वेदों की श्रुतियां हैं, ये जो बड़ी बड़ी बात आप लोग कहते हैं, सुनाते हैं, बोले ठीक है, अच्छा है, आप कहते हैं तो अच्छा ही होगा, लेकिन इसमें रस नहीं है, माने मन इसमें भाव में भीगता नहीं है। तो पीछे एक ब्रजवासी मैया बैठी थी, उसने कहा, बोले कहां से आएगो रस? बोले रस तो सबरो ब्रिज की गोपीन ने चुराए लियो, इनमें रस कहां से आ जाएगो? हमारे श्री रसिक पद रेणु जी महाराज सुनाया करते थे। वो कहते थे कि भाई वेदों की ये बात बड़ी, हम कहां गवारें जाने। हम तो इतनी बात जानते हैं, वृंदावन की कुंजन जोरी बरसत सुरस अगाध, और इनकी प्रीत रीत जो जाने सोई साचो साध। कोई ये समझे ना समझे, हमको इतनी समझ भली है, ठाकुर हमरे नंद लला है, ठकुरानी वृषभानु लली है। जीव को आधार चाहिए भाई, किसी का आधार चाहिए। तो फिर भगवान ने भी कहा कि मानव एक भगति कर नाता। जैसे आज मैंने आपको घटना सुनाई ना 5-7 बरस पहले की, ऐसे ही एक बार ऐसे कोई विद्वान बैठे थे, वो बड़ा बल दे रहे थे, वेदों में ऐसा कहा गया है, वेदों में ऐसा कहा गया है, वो ऐसा है, वो वैसा है। तो मैंने कहा दूर से देखो तो जो आप कह रहे हो ऐसा ही है। वेद तो बहुत दूर से देख रहे हैं ना, वेद तो बहुत दूर से देख रहे हैं। हमारे यहाँ के रसिक यही तो कह रहे हैं भाई, निगम ब्रह्म परसत नहीं, जो रस सबते दूर, सबते दूर। वृंदावन शतलीला में आप नित्य ही तो पढ़ते हो, श्रीपति श्रीमुख कमल कहो, नारद सो समझाई, और वृंदावन रस सबनते राख्यो दूर दुराई। सबसे दूर छिपा कर रखा गया। तो दूर से देखो तो भाई ऐसा ही है। ब्रह्मज्ञानी क्या कहता है? ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ज्योति की बात करता है, ज्योति स्वरूप है। दूर से देखो तो ज्योति स्वरूप ही है, कोई झूठी बात थोड़ी है, ये भी सच है। इसलिए तो मैंने कहा जो सगुण भी है, जो निर्गुण भी है, और जो निर्गुण सगुण दोनों से न्यारा भी है, वो उससे विलक्षण भी है। तो जो दूर से देख रहा है उसके लिए ज्योति है, और जो दास्य सख्य वात्सल्य आदि भावों का आश्रय लेकर भक्ति के मार्ग पर चल रहा है, उसको उसके रूप रंग का भी दर्शन हो रहा है, उसको उसके आकार का भी दर्शन हो रहा है, और उसको उसके स्वरूप और स्वभाव का भी ज्ञान हो रहा है। जो पास जाकर देखेगा उसी को खबर पड़ेगी ना भाई, हाँ इसका कुछ आकार भी है। बहुत दूर से देखो, अब एक बहुत बड़ा हीरा धूप में चमक रहा हो तो दूर से क्या दिखाई पड़ेगा? चमकती हुई कोई चीज ही तो दिखाई पड़ेगी। कोई बहुत दूर से देखे तो ऐसे चमकता हुआ कुछ है, माने प्रकाशमान है, आनंद स्वरूप है, कोई कोई ज्योति स्वरूप है। दूर से देखो तो ऐसा ही दिखाई पड़ता है। अब पास जाकर देखोगे तो दिखाई पड़ेगा। जब बहुत निकट जाकर कोई देखता है ना गुरु की कृपा से, तब दिखाई पड़ता है। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन,
सखी मेरो राधारमण। बहुत निकट से देखने वाला ही तो कह सकता है, मुखड़े को देख के जो चंदा लजाए, मुखड़े को देख के जो चंदा लजाए, घुंघरारी लट पे घटाएं वारी जाए, घुंघरारी लट पे घटाएं वारी जाए, ओ घटाएं वारी जाए, घटाएं वारी जाए। वाके जादू भरे दो नयन, सखीरी मेरो राधारमण, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधारमण। और भाई मैं तो कहता हूं ये जितना कहना सुनना हो रहा है ना यहाँ, ये भी तभी तक हो रहा है जब तक एक झलक मिली नहीं। उसके बाद तो व्यास जी कहते हैं वृंदावन रस मोय भावे हो, फिर तो कहते हैं वेद पुराण। व्यास जी ने तो भगवत गीता को भी खींच लिया है। वो तो कह रहे हैं वेद पुराण और भारत भाख है, और सो मोहे कछु ना सुहावे हो, वृंदावन रस मोहे भावे हो। वाके जादू भरे दो नयन, सखीरी मेरो राधारमण। और मुझे ये लगता है कि भाई कभी कभी किसी बात में क्यों क्या कैसे करना मूर्खता होती है ना। एक बार ऐसी बंबई में एक व्यक्ति आए मेरे पास, कह रहे एक प्रश्न है, मैं इनका बताओ। कह रहे समुद्र खारा क्यों है? मैं कह लियो रहते बंबई में तुम हो, हमसे काहे को पूछ रहे हो? तुम रहते हो यहां, तुमको पता है क्यों खारा है। बोले खारा क्यों है? फिर मैंने कहा कि पहले आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दो। बोले क्या? मैंने कहा गन्ना मीठा क्यों है? तो कह रहे हैं मीठा ही होता है। तो मैंने कहा ये भी खारा ही होता है, इसमें क्यों क्या कैसे क्या करना है? हमारे श्री कृष्ण ऐसे हैं तो हैं, इसमें क्यों क्या कैसे क्यों करना है? वाके जादू भरे दो नयन। अब उसके दो नयन जादू भरे हैं तो हैं भाई, उसका जादू चलता है तो चलता है। तेऊ उमग तजत मर्यादा, बन विहार रस पिए। राधा बिजुरी के साथ श्याम घन, सखीरी मेरो राधारमण। और अभी कुछ देर पहले हम जो चर्चा कर रहे थे, दूर ना जाएं, अभी कुछ देर पहले जो हम चर्चा कर रहे थे, देखो मन कैसा था। जैसे प्रभु की बात हुई, जैसे प्रभु के रूप की चर्चा हुई, जैसे समझ लो कि जैसे एक छींटा पड़ा, कैसे मैं देख रहा हूं आप सबके मुख पर मुस्कान है, सबके हृदय में आनंद उमगने लगता है ना। अब ऐसे हैं भाई कृष्ण, हैं तो हैं। अब इसमें कोई क्या करेगा, इसमें क्या क्यों कैसे करना। बहुत मीठा बहुत मधुर आम हाथ में आए तो खा लो। ये मत सोचो किसने पेड़ लगाया, कैसे आया, कैसे आ गया आम कैसे लग गया, पेड़ पे कैसे आम लगा, कहां से आया, क्यों आया। अरे छोड़ो, खाओ, ठाकुर जी को मन ही मन भोग लगाओ, खाओ। ऐसे ही व्यास जी यही कह रहे हैं, राधा वल्लभ परम धन। ये परम धन हमको मिल गया है। व्यास ही फब गई लूट, खर्चत हूं निघटे नहीं, भरे भंडार अखू। पर इससे पहले जो मैंने चर्चा की वो भी अनिवार्य थी, केवल इसलिए कि कहीं कोई इसे केवल किसी की कपोल कल्पना न समझे। इसलिए मैंने कहा वेद हो, शास्त्र हो, पुराण हो, बात तो यही कह रहे हैं। हाँ, ये बात दूसरी है कि जब भक्त के हृदय से वो बात आती है तो अति मधुर हो जाती है, मीठी हो जाती है। इसीलिए महाप्रभु जी ने भी व्यास जी को कहीं किसी की शरण में न जाने को कहकर कहा कि भाई भक्तों की शरण में रहना।
भक्तों की शरण में रहना। सोई बात यहां संत कह रहे हैं, अनेक जन्म बिछड़े दुख पाया, मन मुख कर्म करे हंकारी, साधु पर सत ही सुख पाया, गोविंद शरण तुम्हारी, गोविंद प्रीत लगी अति प्यारी, गोविंद प्रीति लगी अति प्यार। और फिर घोषणा करते हुए कहते हैं व्यास जी, राधा वल्लभ मूल है और फूल दल डाल, व्यास इन्हीं ते होत है अंश कला अवतार। इसलिए आरंभ में ही आज मैंने आपको निवेदन किया था, भाई कहते सुनते तो हम बहुत बार रहे इन बातों को, पर आज कहें कथा और अर्थ विचारें, आज इसका अर्थ विचारा जाए। अरे राधा वल्लभ मूल हैं और फूल दल ढार, और व्यास इन्हीं ते होत हैं अंश कला अवतार। अब आज जो चर्चा आपने मैंने श्रवण की, इस चर्चा का प्रसाद, इस चर्चा का फल हमारे जीवन में क्या हो? इस चर्चा का फल ये हो कि भाई सब ओर से मन सिमट कर उस सत्य नित्य वस्तु के चरणों में लग जाए। मैंने कभी आपको कहा था, जो सब कर सकते हैं श्री कृष्ण वो भी कर सकते हैं, जो कोई नहीं कर सकता श्री कृष्ण वो भी कर सकते हैं, और जो सब मिलकर भी नहीं कर सकते श्री कृष्ण वो भी कर सकते हैं। इसलिए उसका नाम है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। जो किया जा सकता है वो भी कर सकते हैं, जो नहीं हो सकता है वो भी कर सकते हैं। अर्जुन ने आवेश में आकर ले ली प्रतिज्ञा कि अगर कल सांझ से पहले मैं नहीं मार सका जयद्रथ को तो अग्नि स्नान कर लूंगा। अब जयद्रथ को एक दिन के लिए छुपा के रखना कौन सी बड़ी बात थी? कौरवों ने सब इंतजाम कर लिया। अरे वो तो ऐसे थे कि चिता का निर्माण पहले से किए ही बैठे थे, बोले जयद्रथ को तो हम सांझ तक छुपा ही लेंगे, ये थी कौन सी बड़ी बात है। ठाकुर जी ने भी कहा अर्जुन से क्या कर लिया, तो ये क्या बोल दिया तुमने। लेकिन अर्जुन बहुत बड़ी पीड़ा में थे, अभिमन्यु का वध हुआ था, बहुत पीड़ा थी, और वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का तेज ऐसा ही होता है। ले ली प्रतिज्ञा कि भाई सूरज डूबने से पहले, सूर्यास्त से पूर्व अगर नहीं मारा मैंने जयद्रथ को तो मैं अग्नि स्नान कर जाऊंगा। अब कौरवों को लगा ये तो भाई कुछ करना भी नहीं पड़ा, ले युद्ध जीत गए, बैठे बिठाए जीत गए। अब हो गया, सब काम हो गया। अब जब अर्जुन ने गांडीव छोड़ा और जब जा रहे हैं चिता की ओर, तो जाते जाते अंतिम बार ठाकुर जी की ओर देखा। अब ऐसा लगा मानो श्री कृष्ण कह रहे हो काय को हमसे बिना पूछे इतनी बड़ी बात बोली, पूछ लेते हमसे, क्यों नहीं पूछा, अब जाओ। अब देखो ऐसे भक्त जो हैं वो भगवान का आनंद लेते हैं, भगवान भक्तों का आनंद लेते हैं। जब जब इस घटना का मैं चिंतन करता हूं ना, तो मैं कहता हूं भाई कितनी भी उठा पटक, कितनी भी हलचल भक्त के जीवन में क्यों ना हो जाए, एक बात याद रखना, अंतिम बाजी भगवान का भक्ति जीतता है, उसको हरा नहीं सकता है। गीता में भगवान कहते नमे भक्त प्रणश्यति, हारता नहीं है वो हारेगा नहीं। कितनी उठापटक उसके जीवन में क्यों ना होती रहे, पर उसे हरा नहीं सकता है कोई। अच्छा भगवान धीरज इसलिए धरे बैठे थे, भाई चलो अब इसने ये कार्य कर ही दिया है तो अब कांटे से कांटा निकाल ही क्यों नहीं लिया जाए। सूर्यास्त हुआ थोड़ी था, सूर्यास्त नहीं हुआ था, सूर्यास्त तो जयद्रथ के वध के पश्चात हुआ। पहले ही
जिनकी मात्र भ्रिकुटी के भय से सागर सब तो उबलते देखा। एक संकेत किया श्री कृष्ण ने सूर्य नारायण को, और सूर्य नारायण ने कहा प्रभु जो आज्ञा, हम तो आपकी आज्ञा में, हम तो आपके सेवक हैं। जब कहो उदय हो जाए, जब कहो अस्त हो जाए। सूर्यास्त का दृश्य उपस्थित हो गया। अर्जुन जाने लगे, और वो जो शकुनी था उसने जयद्रथ से चिल्ला चिल्ला कर कहा सिंधुराज आ जाइए, आ जाइए, आप भी आनंद लीजिए। ठाकुर जी ने कहा हम भी आनंद लेने के लिए बैठे हैं, देखो कौन आनंद लेता है। आ गया और कहते जब जयद्रथ आया, अर्जुन के नेत्र नम हैं, और जब पीछे मुड़कर देखा तो श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते मानो यही कह रहे हैं, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसो पाए। इसीलिए कल भी मैं आपको कह रहा था भाई धीरज ना छूटे, धीरज ना छूटे, धीरज ना छोड़ना। मैं कह रहा हूं कितनी भी हलचल, कितने भी उठापटक जीवन में क्यों ना हो जाए, पर इनका भक्त हारेगा नहीं। जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को काहे की कमिया। ओ जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, ओ जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी। दुख दर्द भ्रम ताका भागी, जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को काहे की कमिया। इनसे दृष्टि ना हटे बस। येन केन प्रकारेण, बस इनको अपना कर लो, इनको अपना बना लो, इनके अपने हो जाओ। मैं तो कहता हूं और ज्ञान ध्यान तहां सकल प्रयास। हम तो भाई आपको ज्ञान ध्यान सब बात बताएंगे यहां पर सार की बात यही है, अंतिम बात यही है। वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गतिः। अच्छा, बाद में अर्जुन ने यह भी कहा, बोले इतना हमको क्यों सताया तुमने। ठाकुर जी रूठ गए। अच्छा, इनको रूठने में बड़ा आनंद आता है, ठाकुर जी को रूठने में बड़ा आनंद आता है। क्यों? क्योंकि जब रूठे हुए प्रभु को भक्त मनाते हैं ना, ठाकुर जी को रूठने में आनंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि जब भक्त प्रभु को मनाते हैं तो इस रूठने मनाने की लीला में सारा संसार आनंदित हो जाता है, सारी सृष्टि को आनंद होता है। ठाकुर जी रूठ गए। क्यों रूठ गए? अर्जुन से कहने लगे एक क्षण के लिए भी तुमने ऐसे सोचा कैसे कि तुम्हारा अहित हो जाएगा? एक क्षण के लिए भी तुमने ऐसा क्यों सोचा कि कैसे सोचा कि तुम्हारा अहित हो जाएगा? भरोसा डगमगाए नहीं भाई, अटल विश्वास जिसका आश्रय लेकर मीरा एक क्षण भी विचार नहीं करती, पी जाती है विष का प्याला। और उस दिन हम चर्चा कर रहे थे ना भाई, विष तो विषय था। मीरा के हृदय की वो जो भक्ति है, मीरा के हृदय में जो वो प्रेमामृत उमड़ता है, उसके बल पर मीरा पचा गई, वो पचा गई। तो ऐसे ही प्रभु के स्वरूप और स्वभाव का स्मरण बना रहे, यही जीवन का अमृत है। अमृतत्व क्या है? नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं अमृत स्वरूपा च, भक्ति अमृत स्वरूपिणी है।
क्या है अमृत? अरे प्रभु का स्वरूप और जो स्वभाव है ना, बस उसका स्मरण, उसका चिंतन, यही इस जीवन का अमृतत्व है। शायद कुछ दिन पहले भी हमने चर्चा की थी कि गंगा जल की पवित्रता का कारण क्या है, क्यों गंगा का जल कभी विकृत नहीं होता? क्योंकि गंगा के जल को सदा नारायण के चरण कमलों की स्मृति बनी रहती है। जिसके जीवन में भगवत स्मरण बना रहेगा उसका जीवन कभी विकृत नहीं हो सकता, उसके जीवन में कभी विकार नहीं आ सकता, जिसके जीवन में भगवत स्मरण बना है। ये जीवन का रहस्य भी है, यही जीवन का सार भी है, और यही जीवन की साधना भी है कि किसी भी प्रकार प्रभु के स्वरूप का और प्रभु के स्वभाव का स्मरण बना रहे, याद बनी रहे, और समझ ना आए कि भाई कहां से आरंभ करना है। तो कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। केवल यही कहकर मैं वाणी को विराम दूंगा। किसी समय भजन में न लग रहा हो ना, मन नीरस हो या भीतर उच्चाटन हो, न लग रहा हो भजन में, मन न प्रसन्नता हो, मन में भजन ना बन पा रहा हो, तो उस क्षण भी बस ऐसे उठते बैठते चलते फिरते श्री कृष्ण को प्रणाम करते रहिए, प्रणाम करते रहिए। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।